हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया, बेसिकली 10th क्लास है हमारी और हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे। और बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, आज हम चैप्टर करेंगे राजनीतिक दल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था आपका लिंग, जाति की राजनीति, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि मुद्दों को पढ़ चुके थे। आज चैप्टर नंबर 4 है हमारा, यानी कि क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से गौर करके एक एक करके सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति व सरकार का गठन, संरचना, राजनीतिक दलों की आपके भूमिका होती है। इस पाठ्यक्रम में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और आपका लोकतांत्रिक राजनीति की सामाजिक समूह की तरफ से तोल मेल करने के माध्यम के रूप में हमने चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दल में प्राकृतिक और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात है, हमें दलों की जरूरत क्यों है? आखिर जब राजनीतिक पार्टी है, हमें दल चाहिए ही क्यों? लोकतंत्र के लिए दल का होना बेहतर है क्या? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी संदर्भ में हमने मौजूदा समय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचर्चा देंगे और साथ ही देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल के साथ ही क्या खामियां जुड़ी हैं, उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी होगी। ठीक है, ये आप चीजें ध्यान रखिए। तो क्या समस्या है, कैसे कुछ है, इन सब चीजों को हम देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, कैसे उनसे जुड़ी समस्या है, कैसे हम उन पे बात की चर्चा कर सकते हैं। इन सभी पर हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज है क्यों क्यों उनका गठन किया है, लोकतंत्र में उनकी जरूरत क्या है, सामाजिक समूह किस तरीके से उनको देखता है, जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या हमको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और चाहिए ही क्यों, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। आइए, सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और इसमें साफ लिखा है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। क्या बिना राजनीतिक दल के हमारे यहाँ चीजें नहीं हो सकती? क्या बिना राजनीतिक दल के आपका लोकतांत्रिक चीजें स्थापित नहीं हो सकती? क्या लोकतांत्रिक में आपका पार्टी का होना ज्यादा जरूरी है, या पार्टी है तो लोकतंत्र है? इन सब बातों पर हम लोग आइए देखेंगे किस तरीके से। सभी बच्चे ध्यान दे बेटा। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कोई भी आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे नहीं केवल भारत है, और बहुत सारी कंट्री है जो आपका लोकतांत्रिक है। क्लियर है? की संस्थाओं में, यानी कि जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल से ही। अगर आप आम रूप में देखोगे तो वो क्या समझते हैं कि भैया राजनीतिक दल ही सब कुछ है। अगर आप देश के दूर दराज की ओर ग्रामीण इलाके में जाएंगे, आप कहीं दूर दराज में आप पहुंच जाइए किसी ग्रामीण इलाके में, तो आप पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे, कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ मालूम ना हो। आपने पूछा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कहेगा हाँ कुछ तो है, बात तो सुना है हमने, संविधान का नाम सुना है। कुछ लोग उसके बारे में आपको बहुत बेहतर बताएंगे, कुछ आपको सामान्य बातें बताएंगे, कुछ राजनीति की सामान्य बातें करेंगे, किसी को बहुत अच्छा ज्ञान होगा और वो आपको स्वरूप स्ट्रक्चर बताएगा कि भाई लोकतांत्रिक पार्टी इस तरीके से चुनाव होते हैं, हर 5 साल में आम चुनाव है, केंद्र सरकार के होते हैं, राज्य सरकार के उससे होते हैं, स्थानीय स्तर पर आपकी सरकारें चुनी जाती हैं। क्लियर है? सबसे छोटी इकाई आपके राजनीति में ग्राम प्रधान होती है। पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, पंचायत लेवल पर क्या होता है। क्लियर है? कैसे एमपी एमएलए बनते हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, ये सारी चीजों को आपको एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाएगा। क्लियर है? बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। कह रहे कुछ हो ना हो, उन्हें चाहे कुछ ना पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सब पता हो। और ये बिल्कुल 100% सही है।
आज की तारीख में आप गांव में जाइए, चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन वो राजनीति के विषय में अपनी सलाह जरूर रखता होगा। कैसे है? अपने विचार, अपनी सलाह रखेगा। इस पार्टी को ऐसे कर देना चाहिए था, ये कर देना, यानी कि उसको पॉलिटिकल आपके इंटरफेरेंस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होता है। क्लियर है? लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आम दलों के बारे में क्यों खराब राय रखते हैं? अब ऐसा क्या कारण है? लोगों की राय अच्छी है, लोग जरूर उनके बारे में सोचते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी है, कैसा कोई स्ट्रक्चर है, जरूर कुछ ना कुछ उनके बारे में आपका राय रखते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी बहुत अच्छी हो गई या पार्टी बहुत खराब है तो ही लोग उनके बारे में राय रख रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दल की हर एक बुराई के लिए वे दल को ही पाप का जिम्मेदार मानते। अब देखिए, उनके जीवन में कुछ भी बुरा हो जाए, सबसे पहले गाली किसे देते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टियों को, कि इस सरकार ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है, ये सरकार खा गई है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो जितनी भी व्यवस्था है और उसमें अगर कुछ दोष है तो वो किसका दोष है? वो आपका राजनीतिक पार्टी का दोष है। ठीक? और अच्छाई हो रहा है तो वो खुद कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था और राजनीतिक जीवन में हर बुराई के लिए वे आपका दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए दलों को ही दोषी मानते हैं। अगर कोई भी सोशल और अगर आपका पॉलिटिकल आपका डिवीजन हो रहा है, कुछ आपका बटाव हो रहा है, उसके लिए वो क्या कहेंगे? भैया यही पॉलिटिकल दल हैं जो आपका दोषी हैं। उन्हीं दलों को ये क्या मानते हैं? आपका दोषी मानते हैं। देख लिया आप लोगों ने? तो कुछ इस तरीके से राजनीतिक दलों की स्थिति है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में उठा कि यार इतना सब कुछ है, क्या रियलिटी में हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हमको राजनीतिक दल की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के पास कुछ ही देश और वहां भी गिनती के राजनीतिक दल थे। अगर आप 100 साल पहले देखो तो बहुत कम देश थे और उनके पास ही कुछ क्या थे? गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश हैं जहां पर राजनीतिक दल नहीं है। कह रहे बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर आपका दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? आइए सबसे पहले इन सवालों का जवाब दें। राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, इनकी जरूरत क्या है, उनकी इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी चीजों पर हम सब लोग अपनी चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या कुछ कैसे क्यों हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इंटरफेरेंस है, इन सभी चीजों को हम लोग आपका एक एक करके आपका देखेंगे। जरूरत क्यों कैसे। अब बात करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोग एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझ लिया जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक? समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विकासवाद विचार है। कैसा है आपका? डिस्प्यूटेड है ये सामूहिक हित। इसको लेकर सबकी राय अलग अलग है। इसी आधार पर दल लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीति औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन कर पाना, चुनाव जीतने के बाद नीति को लागू करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि अपना समर्थन ले लिया, चुनाव पा लिया और आपका चुनाव जीतने के बाद लोगों का समर्थन लेने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए नजरिया समाज के वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीति और उसके सामाजिक आधार से होती है। किसी का दल की क्या नीतियां हैं, किसी समाज का क्या आधार है,
उसी से ये सारी चीजें तय होती है। राजनीतिक दल के आपके प्रमुख 3 हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, समर्थन। इन चीजों को आपका देखा जाता है। तो अभी राजनीतिक दल के कार्य पढ़ेंगे। पहले एक बार जितना हमने पीछे पुराना पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए, फिर आए। हो गया? ये देख लिया। अब ये देखिए, कुछ नेता भाषण पे भाषण दे रहे हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इतने आड़े वक्त में नेता कहाँ चले जाते हैं। तो अलग अलग रूप में अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं हमारे राजनेताओं की, चीजें अलग हैं थोड़ी सी, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो अपना चैप्टर है हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? बोलते राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक दल का इस्तेमाल करते दल का काम कोई करते हैं, कई तरह से करते हैं। जैसे दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। अगर लोकतांत्रिक जो आपके देश हैं, उनमें जो चुनाव वाले राजनीतिक दल होते हैं, वो किसी एक उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, कोई और दल किसी और उम्मीदवार को खड़ा करता है, उनके बीच आपका चुनाव आप करते हैं। चुनाव कई तरीके के करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ जाती है। अन्य देश जैसे भारत में दलों के नेता के उम्मीदवार चुनते हैं। देशों की संख्या बढ़ती जाती है और भारत जैसे देश में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं कि कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। ठीक। ये काम किसका है? ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि हमको किसको उम्मीदवार को खड़ा करना है। ठीक। और फिर उसको जनता वोट देकर डिसाइड करती है कि हमारा ये प्रतिनिधि बनेगा या नहीं बनेगा। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के अनुसार रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां, कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। कैसी हो सकती है सबकी राय? राय मतलब होती है विचार, अलग अलग हो सकता है। पर कोई भी सरकार इतने अलग विचार को एक साथ लेकर चल सकती है। लोकतंत्र के सामने मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियां को एक दिशा दी जा सके। पार्टी का काम करती है। पार्टी कई तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक के दल के अनुकूल ही अपनी नीतियां करती है। पार्टियां देश के कानून निर्माण करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी पार्टी के दल के सदस्य होते हैं। यही कारण कि अपने दल के नेता निर्देशक का फैसला करते हैं। ठीक। पूरी चीज का एक फैसला आपका। राजनीतिक दल की जरूरत। दलों के दलों के काम में इस सूची का सवाल उस जवाब से मिलता है जब इस खंड की शुरुआत में छुपा जाता है। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतांत्रिक दलों के बिना क्यों नहीं चला जा सकता। दल के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करें तो हम जरूरतों को समझ सकेंगे। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र रूप या आपके निर्दलीय होंगे। अगर दल नहीं होगा तो क्या होगा? सभी उम्मीदवार भाई या तो निर्दलीय हो जाएंगे या स्वतंत्र हो जाएंगे।
इनसे कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों को चुनावी वायदे की स्थिति नहीं होगी। अब क्या तुम किसी का कुछ आप नीतिगत बदलाव कर लोगे? हर व्यक्ति का एक अपना फैसला है, हर व्यक्ति की सोच है, लेकिन पार्टी की सोच में सब लोगों की सोच हित होती है, सब लोग एक गठबंधन करके चलते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट हैं आपका। ठीक, सरकार बनती है, उनकी उपयोगिता संगित होगी। चुनाव प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के लिए जवाबदेह हैं, देश के चलते इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, कोई इनके लिए कोई आपका रिस्पॉन्सिबल आपका नहीं होता। अगर चुनाव हार गए तो क्या हो जाएगा? विरोधी दल। ये सारी चीजें, उन्हीं को हम विपक्षी दल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दों की हमको इन पर कल्पना करनी है। देखिए एक बार कैसे कार्य करते हैं राजनीतिक दल और उनकी जरूरत ही क्या है हमको हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी विभाजन। यहाँ तक किसी का डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बच्चों, किसी बच्चों का? आगे बढ़े। देखिए, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखते हैं। कह रहे हैं कि एक ऐसा जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं वो बिना किसी दल के होते हैं। पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखते हैं, इस बात की परख करते हैं कि हालांकि इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से सामने उम्मीदवार खड़े नहीं करता, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अक्सर पूरा गांव कई खेमों में बट जाता है। खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार को पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक उसी प्रकार काम करता है। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह बड़ा हो देश या छोटा हो, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सब में क्या मिलेगा आपको? पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी। राजनीतिक दल का उदय प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े सामाजिक के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े जटिल होते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार को नजर में लाने के लिए माध्यम में एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। सरकार का समर्थन करने के लिए अंकुश रखने की नीतियां बनाते हैं, नीतियों का समर्थन अथवा निरोध करते हैं, उपकरण की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में ऐसी चीजों की जरूरत है जो राजनीतिक दलों को पूरा करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अनिवार्य शर्त है। कैसी है? लोकतंत्र के साथ एक अनिवार्य शर्त है। इसी के आधार पर हम लोग आपका देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मुद्दे हैं, इनको हम देख चुके। एक बार अच्छे से गौर करके देखिए, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी आपको। हुआ? अब है कितने राजनीतिक दल? लोकतंत्र में नागरिकों की कोई भी सामूहिक दल बन सकता है। औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग का पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। भारत में अगर आप चुनाव आयोग को देखेंगे, जिन लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, ऐसे दल कुल मिलाकर 750 से ज्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ पार्टी सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना आवश्यक है। अब ये कौन बताए कि भाई कितने दल होने चाहिए तभी कुछ अच्छा होगा? बाकी हम ये सब डिसाइड भाई कैसे करेंगे?
कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। बहुत बार एक ही दल है, वही सरकार बनाता है और वही सरकार चलाता है। आप चाइना को देख लीजिए। इस कारण से एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन सिर्फ, अभी मैं जिक्र कर रहा था ना, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है। तो चीन में कैसी है? एक दलीय व्यवस्था है। वहां केवल एक ही दल है जो कानून बनाता है और चलाता है। ठीक। हालांकि कानून रूप में वहां के लोग राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वह चुनावी प्रणाली के लिए सत्ता के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं देते। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। इसलिए कोई नया दल नहीं बना पाता और एक दलीय व्यवस्था अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। कहीं पर भी अगर एक दलीय व्यवस्था है तो उसका अच्छा विकल्प के रूप में नहीं देखते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों का राजनीतिक सत्ता में चुनाव प्रतिद्वंदी की होने की अनुमति ही होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने वाले पर्याप्त अक्सर कहा जाना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टी हो सकती हैं, वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं। सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने का प्रबल दावेदार है। कह दो ही दल हैं जो इनको सरकार बनाने और बाप का प्रबल दावेदार के होते हैं। अमीर ब्रिटेन और ऐसे ही दो दलीय व्यवस्था, वहां आपकी दो दलीय व्यवस्था है। जबकि अनेक दल सत्ता की होड़ में दो या दल से अधिक अपने दल दूसरे संगठन के साथ संगठन करके सत्ता में आने का ठीक अवसर, इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब बहुत सारे दल आपस में मिल जाएं और मिलकर आते हैं, उसी को कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था को आप देख सकते हैं। चाइना में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है आप देखिए। और क्या है एक दलीय व्यवस्था फायदेमंद है या बहुदलीय? अब देखिए, बहुदलीय शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में कोई दल गठबंधन बनाकर सरकार बना सकते हैं। बहुत सारे दल मिलकर और अपनी सरकार भी बना सकते हैं। जबकि किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने, सत्ता में आने, आपस में हाथ मिलाती हैं, तो इससे गठबंधन या मोर्चा भी कहा जाता है, सरकार बनाने के लिए जब आती है। जैसे 2004 में सदस्य चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। वे वाम मोर्चा अक्सर बहुदलीय व्यवस्था में घोलमेल वाली उगाती थी, देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती थी। इसी के साथ इस प्रणाली में विभिन्न हित और विचारक राजनीतिक प्रतिनिधि से मिल गए। इन्हीं सभी पॉलिटिकल पार्टी से जाकर वो आपका मिल गए। तो इन्हीं को हम लोग आपका देखते हैं, क्या आपका राजनीतिक दल है, किस प्रकार से है। तो देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिए पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, क्योंकि आज चैप्टर को हम लोग यहाँ तक करेंगे। देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।